नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के काफ़ी ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उम्मीद से बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। टीआरई 4.0 कब तक आएगी, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले से अनुमान था कि लगभग 65 से 70 हज़ार वैकेंसी टीआरई 4 में आएगा, लेकिन दोस्तों उससे काफ़ी ही अधिक आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। कब तक विज्ञापन जारी होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या टीआरई 1, 2 और 3 की तरह ही क्या इसमें भी आपको सभी राज्यों को मौका मिलेगा, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और एक और भी अपडेट निकल करके आ रही है। टीआरई 2.0 भाषा की अहर्ता को खत्म कर दिया गया था और इसको लेकर के आरटीआई किया गया था कि क्या कुछ आपको है और कितने सेलेक्ट हुए हैं भाषा की अहर्ता को खत्म करने के बाद। इसको लेकर के भी दोस्तों अपडेट आ रही है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है कि बीपीएससी से 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हो रही है तैयारी। तो दोस्तों 90,000 जो आपको वैकेंसी आने वाली है टीआरई 4.0 में। आगे यहाँ पर कहा गया है क्या कुछ, मैं अक्षरशः इसे पढ़ करके सुना दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ पर कहा गया है कि राज्य में 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीसरी अध्यापक नियुक्ति पुनर्परीक्षा 27 जून से 30 जून तक संभावित है। ये तो आपको पता है कि 27 से 30 जून को आपको हो सकती है परीक्षा। आगे यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सहमति दी गई है। इस बारे में विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है। दोस्तों ये आपको अपडेट निकल करके आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि 24 अगस्त जो है आपको ये एग्ज़ाम लेना है टीआरई 4 का, ये भी आपको पता होगा। इसकी विज्ञापन जो है आपको निश्चित रूप से जारी होगी और अगस्त में तो आपको होगी नहीं विज्ञापन जारी, उससे पहले ही आपको विज्ञापन जारी होने वाला है। तो ये जुलाई में आपको इसका विज्ञापन जारी होने वाला है। आगे यहाँ पर कहा गया है शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर होने वाली परीक्षा की तैयारियों के बारे में जिन जिलों को निर्देश दिया गया है उसमें से भोजपुर, बक्सर, रोहतास। दोस्तों आपको बता दूं कि ये सभी के सभी आपको ज़िले हैं और पहले जो 25 ज़िले आपको लोकेट किए गए थे उन्हीं ज़िलों में आपको होंगे, लेकिन सेंटर को बदल दिया जाएगा और इसी के चलते ये आपको डेट काफ़ी ही लंबा टल गया है, जो आपको 27 से 30 तक आपको रखा गया है। इन्हीं के वजह से, क्योंकि जो पहले वाले सेंटर थे और कदाचार की घटनाएं आपको देखने को मिला, पेपर लीक देखने को मिला, उसी को देखते हुए उन सभी सेंटर को आपको हटा देने के बारे में बातें कही गई हैं कि उनमें आपको सेंटर नहीं होगा। तो उसी के चलते ये आपको काफ़ी ही लेट हुआ है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि बता दें कि पहली से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 15 मार्च 2024 को हुई थी, लेकिन पर्चा लीक होने का मामला उजागर होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। दोस्तों जो आपको टीआरई 4.0 में वैकेंसी जो आपको आने वाली है, लगभग आपको 90,000 वैकेंसी आने वाली है। टीआरई 3 में लगभग आपको 87,000 वैकेंसी थी। तो आप जो भी, यदि आप टीआरई 3 में योग्य नहीं हुए होंगे, टीआरई 4 में आप सपना देख रहे होंगे, तो आप अपना तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टीआरई 4 में आपको टीआरई 3 की तरह मौका नहीं मिलेगा। न तो पेपर लीक होने की बात रहेगी और नहीं इतना आपको डेट आगे बढ़ने की बात रहेगी। तो उसमें आपको काफ़ी कम समय रहेगा। आप अभी इस तैयारी में जुटे रहिए। ये आपको दोस्तों अपडेट है। साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं आरटीआई को लेकर के। आरटीआई के द्वारा खुलासा किया गया था। यहाँ पर आरटीआई दोस्तों 2 आरटीआई के बारे में बातें कही गई है। दोनों आरटीआई का जवाब मिल गया है, जो कि भाषा की अहर्ता को लेकर के हैं। पहले आरटीआई में कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। दोस्तों ये जो आरटीआई है वो 10+2 11-12 में जो शिक्षकों की सिलेक्शन हुआ है उसको लेकर के आरटीआई किया गया है कि वास्तव में बताइए कि जब आप भाषा की अहर्ता को खत्म किए, जो कि 9 अंक आपको मिनिमम भाषा की अहर्ता में लाने थे, तो उसके उपरांत कितने ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए जो कि भाषा में विफल थे लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है आरटीआई के माध्यम से कि 11 से 12 में
ऐसे 31 उम्मीदवार थे जो कि नहीं सेलेक्ट हुए थे। उनको भाषा की अहर्ता के चलते वो सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन वहाँ पर शिथिल किया गया भाषा की अहर्ता को, तब 31 का यहाँ पर सिलेक्शन हो पाया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे दोस्तों आपको, और ये जो है आपको इतिहास सब्जेक्ट के बारे में बातें कही गई हैं। तो हर सब्जेक्ट में कुछ न कुछ आपको कैंडिडेट होंगे, और इस तरह से हजारों की संख्या में दोस्तों जो विफल कैंडिडेट थे उनको भी मौका मिला। जबकि ऐसा विज्ञापन में पहले कहा गया था कि भाषा की अहर्ता रहेगी, भाषा को आपको करना पड़ेगा क्रॉस, अर्थात आपको पास करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन बाद में चल करके उसकी अहर्ता को शिथिल कर दिया गया। अब इसी को लेकर के आरटीआई फाइल की गई थी कि भाषा की अहर्ता को लेकर के आप बताइए कि क्या है इसका नियम और क्या है कानून, क्या आप भाषा की अहर्ता को कर सकते हैं शिथिल। तो इसको लेकर के दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त विषयक आपके सूचना आदेश प्रपत्र क के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के नियमावली के कंडिका 7.5 के तहत अहर्तांक निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार आयोग को है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि क्या कुछ अहर्ता रखी जाएगी, इसका जो है क्षेत्राधिकार आयोग का है। साथ ही प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार अहर्तांक को शिथिल करने का उल्लेख भी दोस्तों आपको यहाँ पर कहा गया है कि हम उसे शिथिल भी कर सकते हैं। ऐसा हमने नियम बनाया है जिसे देखा जा सकता है। दोस्तों ये आपको आरटीआई के माध्यम से बातें चल रही है। तो जिस अहर्ता को लेकर के हाई कोर्ट में केस भी चला है, इसका अभी तक नहीं आया है कि क्या कुछ इसका रिजल्ट है, और इसको लेकर के आरटीआई खुलासा करता है कि वो अहर्तांक को शिथिल भी कर सकते हैं, जैसा कि शिथिल किया गया था। 30% की अहर्ता रखना जरूरी था भाषा में, लेकिन उसे शिथिल कर दिया गया था। अब विज्ञापन में कहाँ इस बात को कही गई है, पूरा का पूरा विज्ञापन तो अभी मेरे पास नहीं है, जो उसमें कि हमें देखना जरूरी होगा कि 7V में आपको क्या कहा गया है भाषा अहर्ता को लेकर के, जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है आरटीआई के माध्यम से कि हम शिथिल कर सकते हैं और इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन क्या ये परिवर्तन जायज़ है? खेल के नियम के बीच में आप खेल में परिवर्तन कर दें अपने मन मुताबिक, आप खेल से पहले ही शुरू उसको कर दीजिए। आपका विज्ञापन है उसमें आप तो परिवर्तन कर दीजिए वैकेंसी लेने से पहले, लेकिन आप परीक्षा ले लीजिए उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं हम भाषा की अहर्ता को शिथिल करेंगे। इसके चलते बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट हुए और बहुत सारे ऐसी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो दोस्तों ये कुछ खबर थी जो कि आप लोगों को जाननी जरूरी थी। तो आप लोगों का जो TRE 4 है वो अपने सत्र में आपको आने वाला है, और उसका अगस्त में परीक्षा आपको 24 अगस्त से आपको होने की पूरी संभावना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।